नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एक क्लास हमारी जो है राजस्थान ज्योग्राफी की हो चुकी है। आज जो अपनी दूसरी क्लास है जिसके अंदर पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। जो पहला अपना टॉपिक रहता है बेसिक सा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनता है हर एक एग्जाम में। हम पढ़ रहे हैं स्कूल व्याख्याता से संबंधित। तो अपना जो है हम पढ़ चुके थे पहले, जो आपको पता है क्या क्या पढ़ चुके हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमने देखा है कि शब्दावली किस प्रकार से राजस्थान के लिए जो शब्द यूज किए गए शब्दावली हमने देख ली है। राजस्थान के संदर्भ में किस प्रकार से उसका नामकरण हुआ है साथियों, ठीक है। नामकरण वगैरह हमने देखा था कल वाली क्लास के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में। राजस्थान का जो आकार या आकृति है उसके बारे में किसने सबसे पहले बताया। उसके बाद में जो उसका अक्षांशीय विस्तार है, इतना आज हम इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले क्षेत्रफल के बारे में। देखिए राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की बात करेंगे हम। सबसे पहला अपना जो पॉइंट रहेगा क्षेत्रफल कितना है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो सभी को पता है कितना है। ये तो है अपना 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, ये क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर के अंदर है। एक और बनता है कि वर्ग मील के अंदर कितना है। तो वर्ग मील में आपको पता होना चाहिए कितना है भी। वर्ग मील में 1,32,139 वर्ग मील है। कहीं कहीं पर कुछ बुक्स के अंदर 140 भी लिखा मिलेगा आपको, वो भी मान लिया जाता है कभी कभार, जो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। 139 ऑप्शन में दिया है, ये 140 ऑप्शन में दिया है, ठीक है। इसके बाद में हमें देखना है कि राजस्थान की तुलना भारत से करें अगर हम, तो कितना क्या जो है परसेंटेज रहता है राजस्थान के क्षेत्रफल का, और पूरे भारत के अंदर राजस्थान का कितने नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो भी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। सबसे पहले बात करें अगर हम कि जो राजस्थान है उसका भारत के संदर्भ में, भारत के क्षेत्रफल से तुलना की जाए, भारत के क्षेत्रफल से तुलना, तो ये राजस्थान है अपना, वो भारत के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है भी, 10.41 है, यानी 10.41% है। लगभग लगभग कितने हैं भी, 1/10वां भाग है, लगभग 1/10वां भाग है भारत के क्षेत्रफल का। ये ध्यान रखें। एक चीज आपको अगर नहीं पता है तो नोट कर लेना साथ में कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है, सॉरी भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है। तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा नोटिस होनी चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है आपको पता होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, इतना है जो भारत का क्षेत्रफल है। इसका जो हमें तुलना करके 10.41% राजस्थान का क्षेत्रफल है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं राजस्थान है भारत के अंदर क्षेत्रफल में कितने नंबर पे आता है, कौन सा स्थान है राजस्थान का। तो बात की जाए यहाँ पे सबसे पहले तो एक पॉइंट बना के लिख सकते हो आप कि राजस्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पे है, प्रथम स्थान पे है। कौन से स्थान पे है, फर्स्ट स्थान पे है, ध्यान रखें फर्स्ट स्थान पे है। ये जो प्रथम स्थान पे राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो कब आया ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एक राज्य था अपना मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ। उस समय मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था भारत का। 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ जो अपने राजस्थान से अलग, सॉरी मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तो राजस्थान जो है पहले स्थान पे आ गया, राजस्थान सबसे बड़ा बन गया। तो यहाँ पे देखिए कब से ये जो है हो चुका है सबसे बड़ा। तो 1
1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 को एक जो जिला सॉरी राज्य अलग हुआ, कौन सा? मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। कौन सा अलग हुआ? छत्तीसगढ़ अलग हुआ। और छत्तीसगढ़ अलग हुआ, इसी के साथ है राजस्थान पहले स्थान पे आ गया। यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी चीजें क्षेत्रफल के बारे में आप सभी को पता होनी चाहिए। सबसे पहले राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग मील और वर्ग किलोमीटर में, दोनों में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भारत के क्षेत्रफल से अगर तुलना की जाए तो कितने % कवर करता है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का? 10.41 है, 41 है। और 1/10वां भाग है पूरे क्षेत्रफल का, भारत के क्षेत्रफल का। और बात करें यहाँ पे ये प्रथम स्थान पे कब आया, तो 1 नवंबर 2000 को जो है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। पहले मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था भारत का, और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो राजस्थान पहले स्थान पे आ गया, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे चला गया, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो राजस्थान का आकार है। सेकंड चीज आती है राजस्थान का आकार, राजस्थान का आकार या फिर बोल दो इसको आकृति, आकृति। राजस्थान का आकार या आकृति, ये तो सभी को पता है ना, राजस्थान का आकार या आकृति। एक इससे पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं। इससे पहले थोड़ा सा एक चीज और क्षेत्रफल से रह गई है, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए अपनी, तो वो चीजें हैं जो राजस्थान का क्षेत्रफल है ना, उसकी तुलना कर लेते हैं अन्य देशों से या फिर राज्य जो भी हैं, तो देशों से तुलना पूछी जाती है एग्जाम में, तो वो थोड़ी सी आप नोट कर लेना। एक पॉइंट रह गया अपना, राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना, क्षेत्रफल की तुलना, राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना, ये चीज आपको तुलना मैं आपको लिखवा देता हूं। सबसे पहले बात करें अगर हम, सबसे पहले एक देश आता है अपना, कौन सा? ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन आता है। तो ग्रेट ब्रिटेन से कितना हैवी? ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन की बात की जाए तो ग्रेट ब्रिटेन से आपको पता होगा कितना हैवी, कितने % है ग्रेट ब्रिटेन से? है % नहीं सॉरी, 2 गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है राजस्थान। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, ग्रेट ब्रिटेन से 2 गुना है। उसके बाद में अगर हम देखें ग्रेट ब्रिटेन के बाद में नेपाल, दूसरा है अपना नेपाल। नेपाल से बात की जाए तो नेपाल से जो राजस्थान है वो 2.5 गुना है, 2.5 गुना बड़ा है, 2.5 गुना बड़ा है। इसके बाद में अगर हम बात करें तीसरे की, तो तीसरा आता है अपना चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया से जो है राजस्थान का क्षेत्रफल है कितने बड़ा है, राजस्थान कितना बड़ा है? चेकोस्लोवाकिया से बात करें तो 3 गुना बड़ा है। कितने गुना है? 3 गुना बड़ा है, ध्यान रखिए 3 गुना बड़ा है। अब बात करें अगर हम जो पड़ोसी है अपना एक और भारत का पड़ोसी, कौन सा भी? श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। तो श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका से जो राजस्थान है, राजस्थान का क्षेत्रफल है 5 गुना बड़ा है। कितने गुना है? 5 गुना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है, ध्यान रखना। और उसके बाद में बात करें तो एक देश आता है अपना, कौन सा? भूटान। कौन सा आता है? भूटान आता है। भूटान से कितने गुना है भी? भूटान से बात की जाए तो राजस्थान का क्षेत्रफल है कितने गुना है? 8 गुना है। कितने गुना है? 8 गुना बड़ा है, 8 गुना बड़ा है, ध्यान रखिए 8 गुना बड़ा है। इसके अलावा बात करें अगर हम इन देशों के अलावा भी बात करें तो एक देश आता है अपना बेल्जियम। कौन सा? बेल्जियम आता है। तो बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम है राजस्थान से कितने गुना है? 11 गुना बड़ा है। कितने गुना है? 11 गुना बड़ा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हमने देखा है ग्रेट ब्रिटेन, नेपाल, चेकोस्लोवाकिया है, श्रीलंका है, भूटान है, इनके अलावा जो है बेल्जियम हमने देख लिया है। इसके बाद बात करें तो एक सबसे ज्यादा फेमस रहा क्वेश्चन है अपना, एक क्वेश्चन आता है बहुत बार पूछा जा चुका है, जैसे छोटे एग्जाम होते हैं उनके अंदर बहुत बार, जैसे राजस्थान पुलिस के अंदर बहुत बार रिपीट हुआ है, पर अपने को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो है इजराइल। कौन सा है?
इजराइल, इजराइल से हैं। जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कितने गुना है, सबसे ज्यादा है, कितना है भी, 17 गुना है। कितना है, 17 गुना बड़ा है, 17 गुना बड़ा है। ये चीजें आपको नोट करके रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, चलिएगा। अब हमें देखना है, ये तो हमने तुलना कर ली है अन्य देशों से, जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आता है इनसे, तुलना से भी पूछा जाता है। तुलना में जो राजस्थान का क्षेत्रफल है ये तो था बड़ा किससे है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि बराबर किससे है। पिछली जो अपनी है स्कूल व्याख्याता हुई है या फिर सेकंड ग्रेड हुई है, उनमें क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके बराबर है। ऑप्शन में दिए हुए थे, आपको मैं बता देता हूं, लिखवा देता हूं कि राजस्थान की तुलना की जाए किनके बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल, लगभग बराबर है। जो राजस्थान का क्षेत्रफल हम देख रहे हैं, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है लगभग बराबर किनके हैं, लगभग बराबर, लगभग बराबर किसके हैं। लगभग बराबर की बात करें तो कौन कौन से देश आते हैं, तो उन देशों के नाम मैं आपको बता देता हूं। एक तो आता है पोलैंड, आता है, क्या आता है, पोलैंड आता है। एक आता है साथियों फिनलैंड आता है, फिनलैंड आता है। एक आता है जर्मनी आता है, कौन सा आता है, जर्मनी आता है। एक आता है जापान आता है, अपना जापान आता है। एक आता है नॉर्वे आता है, एक नॉर्वे आता है। एक आता है कांगो रिपब्लिक, रिपब्लिक, सॉरी, रिपब्लिक कांगो, रिपब्लिक आपका जो आता है। इन देशों के लगभग लगभग जो है राजस्थान का क्षेत्रफल बराबर है। एक वियतनाम भी आता है, वियतनाम भी आता है, वियतनाम भी आता है, जो कि राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग लगभग बराबर है। यहाँ पे ज्यादा बार पूछा गया ये है, जर्मनी और जापान के बराबर है, ये पूछा जाता है कौन से देशों के बराबर है लगभग राजस्थान का क्षेत्रफल है, तो जर्मनी जापान के हैं। पिछली जो वरिष्ठ अध्यापक हुआ है उसके अंदर, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के अंदर पूछा गया है पोलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, जापान के बराबर है। नॉर्वे भी ऑप्शन में दिया था, वैसे युगम बना के दे रखा था, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान की आकार या आकृति के बारे में। अब पॉइंट आता है अपना राजस्थान का आकार या आकृति। राजस्थान का आकार या फिर हमें एक ही चीज होती है, आकार या आकृति के बारे में हमें देखना है, किस प्रकार की राजस्थान की आकृति है और बताने वाला कौन था व्यक्ति, वो चीजें हमें देखनी है। सबसे पहले बात करें राजस्थान का आकार किस प्रकार का है, तो राजस्थान का आकार आपको पता है किस प्रकार का है, विषम कोणीय, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। किस प्रकार का है, चतुर्भुजाकार है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, ये आपको पता है। या फिर इसको बोल सकते हैं अपने पतंगाकार है, पतंगाकार है, या इंग्लिश में बोले तो विषम कोणीय चतुर्भुज को बोलते हैं अपने रोम्बस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोम्बस बोलते हैं, ध्यान रखें, रोम्बस कहा जाता है। अब बात करें विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है ये आकृति, तो हमें पता चल गई है इसकी ये आकृति है। तो ये बताने वाला व्यक्ति कौन था, तो इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये किस व्यक्ति ने बताया था इस आकृति के बारे में। सर्वप्रथम बताने वाला, सर्वप्रथम इसको डिस्क्राइब किसने किया था, बताया किसने था, तो ये हमें पता होना चाहिए किसने बताया था। सबसे पहले प्रोफेसर टी.एच. हैंडले नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने सबसे पहले इस आकृति के बारे में, राजस्थान की आकृति के बारे में बताया था। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, ये पूछा गया है बहुत बार कि सबसे पहले राजस्थान की आकृति किसने बताई थी, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान की आकार या आकृति के अंदर जो है हमने देखा है कि राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है, वो चीजें तो हमने देख ली है राजस्थान की आकृति। उसके बाद में जो राजस्थान है अपना, यहाँ पे देखिएगा जो राजस्थान है, ये देखो इसकी आकृति जो है इस प्रकार से है। इसकी जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है या पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है वो किस प्रकार से, कितनी इसकी लंबाई चौड़ाई है, उनका अंतर कितना है, विकिरणों की लंबाई कितनी है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, ये लो भी, अब आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिख रहा है सभी को, शाबाश भी, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं इस मैप के आधार पर अपने, ये आपको पता है कौन सा बिंदु है, उत्तरी बिंदु है, कौन सा है, उत्तरी
बिंदु है, ये तो सभी को पता है ना, उत्तरी बिंदु है। ठीक है, ये अपना कौन सा है, अरे ये पश्चिमी बिंदु है। कौन सा है, पश्चिमी बिंदु है, ये भी सभी को पता है पश्चिमी बिंदु है। अब बात करें, ये है अपना दक्षिणी बिंदु है। कौन सा बिंदु है, दक्षिणी बिंदु है, ये भी आपको पता है दक्षिणी बिंदु है। ये कौन सा है, अपना पूर्वी बिंदु है, सिलाना वाला कट, जो पूर्वी बिंदु है, राजखेड़ा तहसील, सिलाना गांव। जी हाँ, अब बात करते हैं इसकी लंबाई। लंबाई क्या है, ये लंबाई है इसकी। कौन सी लंबाई है, भी लंबाई की बात करें तो इस बिंदु, उत्तरी बिंदु से उत्तर से दक्षिण की, उत्तर से दक्षिण की जो ये यहाँ पे ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है इसकी, वो कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम वाली, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो पूर्व से पश्चिम वाली है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करें, ये जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण, जो है क्या है इसकी लंबाई, लंबाई है। तो लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर है, 826 किलोमीटर है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करें इसकी जो चौड़ाई कितनी है, तो इसकी चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई को क्या बोलेंगे अपनी, लंबाई तो ये हो गई अपनी। चौड़ाई की बात करें, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम जो है क्या है, चौड़ाई है। इस पूर्व से पश्चिम की क्या बोलते हैं, इसको चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई की बात करें तो वो है 869 किलोमीटर। लंबाई और चौड़ाई आप दोनों, आपको दोनों चीजें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, आजकल ये दोनों नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं तो आपको पॉइंट टू पॉइंट राजस्थान की आकृति कैसी है, राजस्थान की लंबाई है, पीछे के एग्जाम देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन बना के दे देता है वो अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने निकाल ली, हमें पता है लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। आजकल क्वेश्चन आता है कि लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है, अंतर कितना है दोनों के मध्य। अंतर की बात करें तो इनको घटा लेना आप, तो कितनी आएगी, 43 किलोमीटर अंतर आ जाएगा। ठीक है, इनकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर भी पूछा जाता है आजकल, तो लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है, 43 किलोमीटर आ जाता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपने इसकी जो अपने विकर्णी की लंबाइयां हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो विकर्णी की लंबाइयों की बात करें तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राजस्थान की जो विकर्ण है उन लंबाइयां। विकर्ण कौन सा होता है, भी आपको पता होगा, कोई भी कमरा है उसकी डायगोनल जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, विकर्णवत जो लंबाई होती है, जैसे इस बिंदु से इस बिंदु से इस बिंदु की लंबाई, इस बिंदु से इस बिंदु की जो लंबाई है वो इसकी डायगोनल होती है। क्या होती है, डायगोनल लंबाई, विकर्ण की लंबाई। तो बात कर लेते हैं दिशाएं, आपको पता है ये कौन कौन सी दिशाएं हैं। ये तो कौन सी है अपनी, उत्तर पूर्वी दिशा है, ये दक्षिण पूर्वी, ठीक है, ये उत्तर पश्चिमी है, उत्तर पश्चिमी है दिशा है, और ये है दक्षिण पश्चिमी दिशा है, दक्षिण पश्चिमी दिशा है। अब आपको इनकी डायगोनल लेंथ जो है पता होनी चाहिए। डायगोनल लेंथ की बात करें तो सबसे पहले अपने देखते हैं, ये जो है उत्तर पश्चिम दिशा से जो दक्षिण पश्चिम की ओर है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की जो लेंथ है कितनी है, भी ये सबसे ज्यादा है, कितनी है, 850 किलोमीटर है। कितनी है, 850 किलोमीटर है। जी हाँ, दिखाई दे रहा है ना, 850 किलोमीटर है। ये जो बात करें, इस लेंथ की बात करें तो ये क्या है, 784 किलोमीटर है। अब मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं एक चीज और, हाँ जी, पहला है कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विकर्ण की लंबाई बात कर रहे हैं हम, विकर्णों की लंबाई है, विकर्णों की लंबाई की बात कर रहे हैं, विकर्णों की लंबाई की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो यहां से यहां तक की कितनी है, भी आपको मैंने बता दिया है कितनी है, अरे 850 किलोमीटर है। कितनी है, 850 किलोमीटर है। दूसरी लेंथ की बात करें तो दूसरी लेंथ कौन सी है अपनी, दूसरी लेंथ है जो अपनी है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई, विकर्ण की लंबाई की बात करें तो कितनी है,
ये आपको पता है, ये भी मैंने आपको बता दी है कितनी है भी 784 किलोमीटर है। ठीक है, अब इनसे भी क्या है, डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन नहीं आता है आजकल, इनसे भी क्या है, इन दोनों की लंबाई आपको याद होनी चाहिए या फिर इनके मध्य का अंतर आपको पता होना चाहिए। तो इनके मध्य का अंतर कितना है, तो इनके मध्य का जो डायगोनल, दोनों डायगोनल हैं उनके मध्य का अंतर आप घटा सकते हो। 850 में से 784 आप घटा सकते हो, कितना बचता है भी, हाँ 66 किलोमीटर। कितना अंतर होता है इनका मध्य, 66 किलोमीटर इनके मध्य अंतर होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने देखा है जो राजस्थान का आकार या आकृति है और उनकी उत्तर से दक्षिण की लंबाइयां हैं वो हमने देख ली हैं। ठीक है, और विकर्णों की लंबाइयां भी हमने देख ली हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कुछ जिलों की आकृतियां देखते हैं, जैसे जिनका नए ज्योग्राफी या फिर जो अपने हैं अपडेट के बाद में जो ज्योग्राफी है जिनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है ज्यादा, उनकी आकृतियां देख लेते हैं। बाकी में चेंजेस हो चुका है, जैसे ही नए आंकड़े आएंगे तो आपको वो याद करनी होगी। अब कुछ जो आकृतियां हैं पहले जैसे ही हैं, जैसे आपको 10-12 आकृतियां जिलों की पता थी किस प्रकार की आकृतियां बनती हैं उनकी, अब उनमें से कुछ आकृतियां आपको यहाँ पे याद रखनी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जिलों की आकृतियां हम देख रहे हैं। राजस्थान की आकृति तो हमने देख ली, जिलों की आकृति हम देख रहे हैं। जिलों की आकृति की बात करें तो जिलों की आकृतियां, पहला जिला है कौन सा, पहले जिले की बात करें तो पहला जिला है अपना जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर है, उसकी आकृति देखेंगे। दूसरा है राजसमंद की आकृति देखेंगे, राजसमंद की आकृति देखेंगे। तीसरा है जो अपना टोंक है, टोंक की आकृति भी हम देखेंगे। एक है अपना दौसा है, दौसा की भी आकृति देख लेंगे। जैसलमेर, राजसमंद, टोंक और दौसा, और एक और आकृति है जिसमें चेंजेस नहीं हुआ है वैसे बेसिकली चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, इन जिलों की हमें आकृतियां पता होना चाहिए अपडेट के बाद में। तो जैसलमेर की आकृति तो आपको पता ही है, वही आकृति है अनियमित बहुभुजाकार, अनियमित बहुभुजाकार, भुजाकार, या फिर इसको बोलते हैं सप्त बहुभुज, सप्त बहुभुज। ठीक है, इसके समान है। राजसमंद की पहले भी तिलक के समान, अब भी तिलक के समान है। इसकी भी आकृति किसके समान है, तिलक के समान है, तिलक के समान है, ये ध्यान रखना, तिलक के समान है। टोंक की आकृति की बात करें तो टोंक की आकृति है वो अंग्रेजी के जो अक्षर हैं H4 हेन, H के समान है, H के समान है, ध्यान रखना, ये नोट कर लेना। आकृतियां यहां से भी क्वेश्चन बनता है, आजकल मिलाने वाले मैच कराने वाले क्वेश्चन आते हैं कूट वाले। दौसा की आकृति आपको पता होगा धनुषाकार है, धनुषाकार है, दौसा की आकृति है धनुषाकार है। चित्तौड़गढ़ की आपको पता है घोड़े के नाल के समान है, घोड़े के नाल के समान है, नाल के समान, या फिर इसकी जो है इल्ली के समान है, इल्ली के समान इसकी आकृति है, घोड़े के नाल या इल्ली के समान इनकी आकृतियां हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने जो आज की क्लास में चर्चा की है वो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल की तुलना भी हमने भारत से की है, अन्य देशों से तुलना की है। इसके अलावा हमने जो है राजस्थान का आकार या फिर जो आकृति है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। राजस्थान की आकार किस प्रकार का है, राजस्थान की जो है आकृति है उसकी लेंथ, जो आकार लंबाइयां कितनी है, चौड़ाई कितनी है, डायगोनल लेंथ कितनी है, ये सारी हमने डिस्कस कर ली है। इसके अलावा जो हमने जिलों की वर्तमान के अंदर अपडेट के बाद में जो पहले जिले थे उनकी कोई चेंजेस नहीं हुआ है, उनकी आकृतियां हमने आज इस क्लास के अंदर डिस्कस कर ली है। क्लास आज की छोटी रहेगी, कल की क्लास लंबी रहने वाली है, तो आज की क्लास थोड़ा सा टाइम का अभाव था इसलिए आज की क्लास छोटी रहने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।